हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, आज हम उसके जो है पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि आज धातुओं के भौतिक गुण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिया है, तो यहाँ धातुओं के जो भौतिक गुण आपने पढ़ा था जस्ट उसी का उल्टा होता है यहाँ पर अधातुओं के भौतिक गुण। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। जस्ट अगर धातुओं के आपने भौतिक गुण याद कर लिया है बढ़िया से, तो अधातुओं के भौतिक गुण जस्ट आप उसी का उल्टा कर देंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ आपको ध्यान में देनी होगी, और वो क्या ध्यान में देने की यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी किसके, अधातुओं के। नंबर 1 क्या है, तो ये देखिए जो आपका है, ये चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सब जो है इसको बढ़िया नोट बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैटर हम यहाँ पर दे दिए। आइए हम इसको बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए पहला इसमें है नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टिव। जो आपके अधात्वीय हैं, अधात्वीय जो होती है ना तो वो क्या होती है, आघात वर्णीय होती है, और ना ही क्या होती है, तन्य होती है। ठीक है, यानी कि जो धातुएं होती हैं इसको हम धातुओं की तरह हथौड़े से पीट कर इसकी सीट या इसके वायर जो है हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम पीटेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल, ये क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, भंगुर होते हैं। अगर इसको अगर हम हथौड़ा से वार करते हैं, इसकी सीट बनाते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आपका ईंट टूट जाता है, जैसे आपका मिट्टी का ढेला होता है, क्या होता है, टूट जाता है। इसी तरीके से आपके क्या है, कार्बन जैसे कोयला आप देखिए मारते हैं, टूट जाता है, उसकी सीट नहीं बनती। सल्फर है, फास्फोरस है, इन सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं। देखिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस है, क्या है, अगर इन सबको आप मारेंगे हथौड़े से तो क्या होंगे, टूट जाते हैं। जैसे मिट्टी जो है अलग अलग हो जाती है, एक सूखी मिट्टी होती है अलग हो जाती है ढेला उसका, उसी तरीके से ये भी क्या हो जाते हैं, हो जाएंगे, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है और हीट जो है कि क्या होते थे, सुचालक होते थे, चालक होते थे। लेकिन ये क्या होंगे, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है विद्युत धारा का संचालन कर सकता है। और लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है क्या, एक एक्सेप्ट है, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपर रूप होता है बच्चों क्या, ग्रेफाइट। तो यहाँ एक्सेप्शन में याद रखेंगे, सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु है, यानी कार्बन का जो है अपर रूप जो होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है, इसकी चारों संयोजकताओं में से एक संयोजकता क्या होती है, मुक्त होती है, इसीलिए क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो ये विद्युत का चालक होता है, इसलिए ग्रेफाइट के क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, और सेल में जो है इसका यूज किया जाता है। सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका हम यूज करते हैं, एनोड के रूप में इसका यूज जो है किया जाता है। एनोड्स बनाने में सेल के एनोड बनाए जाते हैं इसके। चलिए आइए यहाँ देख लिया आपने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि ये शाइनी नहीं होती है। तो जिस तरीके से धातुएं चमकती है, धातुओं में चमक होती है, धात्विक चमक होती है, उस तरीके से इसमें आपको कोई धात्विक चमक नहीं देखने को मिलती है। तो क्या होती है, दे आर डल, ये क्या होती है, मलिन होती है, बहुत गंदी होती है इनकी सतह, है ना, मलिन होती है, इनकी सतह कैसी होती है, बहुत गंदी होती है। एक्सेप्शन भी है इसका, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, आई जो होता है, आयोडीन आई अणु रूप में लिखेंगे, मॉलिक्यूल रूप में I2 लिखेंगे। तो ये क्या होती है, इसमें एक चमक होती है, धात्विक चमक इसमें होती है, ये चमकता है। ये तो सोने, जैसे सोना है, चांदी ये चमकता है, वैसे आयोडीन भी क्या चमकती होती है, चमकती है। लेकिन ये चमकने का गुण किसमें होता है, ये जो है धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ देखें तो आयोडीन में क्या होती है, धात्विक चमक होती है। तो ये आप इसको जो एक्सेप्शनली है इनको आप बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है, पकड़ लीजिएगा आयोडीन को, ये धात्विक चमक इसमें होती है। ठीक है, लेकिन ये धातु नहीं है। अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, मृदु होते हैं,
लेकिन इसके अपेक्षा आपने देखा मेटल्स क्या होते थे भैया, बहुत हार्ड होते थे, बहुत कठोर होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे। सोडियम पोटेशियम लिथियम क्या होते थे, वेरी सॉफ्ट होते थे। उसी तरीके से सोडियम लिथियम पोटेशियम जैसे वेरी सॉफ्ट होता था धातु में, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होते हैं। ये भी क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शन में एक आइए एक्सेप्शन लीजिए इसका, तो सॉफ्ट तो होता है, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, एक यहाँ जो कार्बन का प्ररूप है आप जो जानते हैं डायमंड होता है, कितना कठोर होता है। नेचुरली जो होता है, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है, जो डायमंड होता है ये आपका कार्बन का अपर रूप होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। सबसे अधिक कठोरतम प्रकृति में पाया जाना सबसे अधिक कठोरतम भाई पदार्थ कौन है, तो क्या आप लिखते हैं, डायमंड लिखते हैं ना, डायमंड लिखते हैं। तो डायमंड सबसे अधिक क्या कठोर है, लेकिन ये धातु इतनी कठोर नहीं होती है जितना कठोर ये होता है, बहुत ज्यादा ये कठोर होता है। इसका घनत्व ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। तो डायमंड जो है अधिक कठोर होता है। तो आप इसको जो है बढ़िया से इसको याद में रखेंगे, ठीक है। तो आधात में सबसे अधिक कठोर कौन सा है, ये आयरन में, आयरन को मैंने बताया था, धातु में आयरन को बताया था, उसकी जो है कठोरता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आयरन के क्या होते हैं भैया, ब्रिज है, पुल है, मशीन है, तमाम चीजें बनाई जाती हैं आयरन की। तो डायमंड्स के क्या बनाए जाते हैं, डायमंड्स रिंग बनाया जाता है, डायमंड के डायमंड रिंग अंगूठी बनाते हैं इसकी। डायमंड जो होती है इसका कटर बनाने में यूज किया जाता है, तो कटिंग करने में भी इसका यूज डायमंड का किया जाता है। नेकलेस है, रिंग है, सब बनाए जाते हैं, आभूषण भी इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, बताएंगे बहुत चीज बताएं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल्स आर डू नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, अर्थात जैसे आपका क्या है, सल्फर है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, ये नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस क्या होता है, वेरी वेरी सॉफ्ट होता है, आप लिख सकते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर लिख सकते हैं। दे आर क्या होते हैं, इजिली ब्रोकन। ये अगर इस पर हथौड़े से वार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, सल्फर, फास्फोरस और जो ग्रेफाइट होंगे इसका क्या होगा, टूट जाते हैं। ये आसानी से इजिली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ठोस, गैस, द्रव, ये जो है कमरे के ताप पर हो सकते हैं। ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी होते हैं कमरे के ताप पर किसी भी। लेकिन आपके मेटल्स क्या होते थे भैया, मेटल्स जो होते थे वो केवल क्या होते थे, ठोस होते थे। हाँ कुछ मुलायम हो सकते हैं, हाँ कुछ जो है द्रव, उसमें भी आपने एक्सेप्शन में देखा था, सभी धातुएं ठोस होती है लेकिन मरकरी क्या होती है, द्रव होती है, ठीक है। वैसे यहाँ भी क्या होती है, ये सॉफ्ट तो होती है, लेकिन ये तीन जो है स्टेट में जो है देखने को आपको मिलता है प्रकृति में। तो जैसे आपका सॉलिड के रूप में क्या आपका कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, यहाँ डबल बार लिख दिया गया, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड में आपका एक होता है ब्रोमीन होता है, क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। गैस में आप जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, गैस स्टेट में आपको दिखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अपेक्षाकृत अगर देखें धातुएं जो होती हैं उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी आप एक जो है नोट करेंगे, डायमंड जो आपका होता है धातु होता है, जो कार्बन का अपर रूप है, इसका जो है सबसे ज्यादा जो है देखिए आपका आयरन से भी जो है ज्यादा होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। और वहीं देखें तो सल्फर का बहुत कम होता है, देखिए सल्फर का 100, एग्जाम्पल अगर लें यहाँ आधात का मेल्टिंग पॉइंट, तो सल्फर का देखिए 115 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल्स और नॉन सोनोरस, क्या होता है इसमें, जो ध्वनिक इसमें नहीं होती है, तो ये आवाज नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये जो आवाज नहीं उत्पन्न करते हैं। कब नहीं करते हैं, व्हेन, जब हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु इसको क्या करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, तो ये आवाज नहीं करते हैं। और इसके अपेक्षा आपने देखा था धातुओं के बेल बनाए जाते हैं, घंटी बनाए जाते थे, गिटार है, वायलिन है, उसके तार उसमें बनाए जाते थे, तो ये आवाज करते थे, साउंड उत्पन्न करते थे। लेकिन ये क्या होते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो टकराने पर भी नहीं करते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर
तो नॉन मेटल्स होते हैं आपके क्या होते हैं, मैनी कलर के होते हैं भैया, इनके अलग अलग रंग होते हैं। लेकिन आप धातुओं के देखे थे रंग कैसे था भैया, सिल्वर होता था या ग्रे कलर का होता। कुछ एक्सेप्शन उसमें थे, जैसे आपका हमने कॉपर बताया था रेड होता है, और सोना बताया था येलो होता है। नहीं तो समानता क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं ग्रे, और जो है ग्रे और जो है सिल्वर कलर के होते हैं सामान्यतः वो। लेकिन यहाँ डिफरेंट कलर के होते हैं। ये डिफरेंट कलर में जैसे सल्फर आपका है, सल्फर आपका येलो कलर का होता है। फास्फोरस आपका क्या आता है, व्हाइट और या जो है रेड होता है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो रेड भी फास्फोरस होता है और व्हाइट भी फास्फोरस होता है, दोनों टाइप के आगे चलकर आप पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं वी कैन बी क्या हम यहाँ कह सकते हैं, ये आपका फास्फोरस व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। यहाँ ग्रेफाइट को देखें या कार्बन को देखें तो ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन को देखें तो आपका ग्रीन कलर का होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फटाफट। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। ये बहुत हल्के पदार्थ होते हैं, ये बहुत हल्के पदार्थ होते हैं। जैसा कि सल्फर अगर हम देखें, सल्फर का जो होता है घनत्व 2 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर एक एक्सेप्शन में यहाँ हम देखें, एक एक्सेप्ट यहाँ पर हम देखें, एक एक्सेप्शन देखें, तो अगर हम ग्रेफाइट को लें या डायमंड को लें तो डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ भी डायमंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्शन में आप लिख सकते हैं यहाँ डायमंड का ऐसा नहीं होता है, डायमंड, तो डायमंड का ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन में आप इसको नोट्स कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा सा नोट्स है, तो इसको आप बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। ज़्यादातर आपको उन्हीं को ध्यान में देना जो यहाँ पर एक्सेप्शनली है, उनको आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शन से ही जो है इसमें पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो बढ़िया से आप इसको जो है तैयार कर लेंगे। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे जो है पढ़ सकें, सबके पास जो है ये वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आप इनके जो हम क्या करें, मेटल नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।